अगर आप पार्टनर के नज़रों में खुद को खास बनाते हो, देन ट्रस्ट मी, पार्टनर आपसे और ज़्यादा अटैच होगा। पार्टनर के मन का प्यार और ज़्यादा बढ़ने लगेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रावण और आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। 4 ऐसे तरीके मैं आपको बताऊंगा जिस वजह से आप अपनी पर्सनालिटी को ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हो, जिस वजह से पार्टनर और ज़्यादा आपको याद करेगा, पार्टनर आपको और ज़्यादा अटेंशन देगा। तो सबसे पहली बात तो यही है कि आपको हमेशा अपनी पर्सनालिटी पर वर्क करते रहना चाहिए जब हम रिलेशनशिप में होते हैं। सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं, देखिए, जब हम पार्टनर से मिलते हैं द वेरी फर्स्ट टाइम, जब हम उनके साथ टाइम स्पेंड करना स्टार्ट करते हैं, तो हमारी लाइफ की बहुत सारी अच्छी बातें उन्हें अट्रैक्ट करती है। हम कितने हार्ड वर्किंग है, हमारा बिजनेस कैसे चल रहा है, हम कैसे स्टडी कर रहे हैं, ये सारी बातें जाने अनजाने में पार्टनर नोटिस करता है। लेकिन जब थोड़ा वक्त बीतता है, धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे पार्टनर ये देखता है कि आप तो बिल्कुल स्टक हो आपके लाइफ में, या फिर आप ये नोटिस करते हो कि आप तो अपने लाइफ में ग्रो ही नहीं कर रहे हो। आप नए दोस्त नहीं बना रहे हो, नए लोगों से नहीं मिल रहे हो, बिजनेस में ध्यान नहीं दे रहे हो, एजुकेशन पे ध्यान नहीं दे रहे हो, बस आप रिलेशनशिप में पार्टनर को इम्प्रेस करने पे ध्यान दे रहे हो, या फिर आप बस पार्टनर से ही रिलेटेड कुछ ना कुछ कर रहे हो, जिस वजह से आपकी पर्सनालिटी इम्प्रूव नहीं होती है और इस वजह से उनका भी अटैचमेंट नहीं बढ़ता है। कहते हैं जिन्होंने रिलेशनशिप में रहने के बाद खुद को इम्प्रूव किया है, उनके ब्रेकअप इतने आसानी से नहीं होते हैं। और जो लोग रिलेशनशिप में आने के बाद बाकी सारी चीज़ों को इग्नोर करके बस रिलेशनशिप को इम्पोर्टेंस देते हैं, उनके साथ बहुत ज़्यादा बुरा होता है। आप सिचुएशन को ब्लेम करते रहोगे, पार्टनर बदल गया, आज पार्टनर के लिए हमने ये छोड़ दिया, पार्टनर के लिए हम दोस्त से दूर हो गए, पार्टनर के लिए हमने हमारा करियर छोड़ दिया और फिर पार्टनर ही हमसे दूर हो रहा है। उनको ब्लेम करके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इस बात को आप जितने जल्दी समझोगे, सेल्फ इम्प्रूवमेंट रिलेशनशिप में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। डजेंट मैटर कि आपकी शादी हुई है, डजेंट मैटर कि आप एक कॉलेज में एक लड़की को या फिर एक लड़के को डेट कर रहे हो, वो आपके लाइफ का बस एक पार्ट है। क्योंकि वो रिलेशनशिप कैसे चलेगा, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है। क्योंकि आपके लाइफ में जो चल रहा है उसी से पार्टनर आपसे अटैच होगा, उसी वजह से आपके रिलेशनशिप में आपकी वैल्यू बढ़ेगी। आपका क्या स्टेटस है, आपकी क्या पर्सनालिटी है, इस पर हमेशा काम करते रहो। अच्छा नेटवर्क बनाओ। ट्रस्ट मी, ये बहुत बड़ी बात है। रिलेशनशिप में आने के बाद मान लीजिए कि आप एक रिलेशनशिप में आ गए, इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि आप नए दोस्त नहीं बनाओगे, आप नए लोगों से नहीं मिलोगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यार पार्टनर को चीट करो, लेकिन अपना नेटवर्किंग हमेशा स्ट्रांग रखो। स्पेशली जब आपकी एज 18 से लेके 24 या 26 तक होती है, तब आपके लाइफ में नेटवर्किंग की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। आप जितने नए लोगों से मिलोगे, जितना अच्छा नेटवर्क बनाओगे, उतना ही आप अपने लाइफ में ग्रो करोगे। इसीलिए आपको हमेशा नेटवर्किंग पर ध्यान देना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ यार कि आप लड़कियों से बात करो, लड़कियों से फ्लर्ट करना स्टार्ट कर दो, या फिर पार्टनर के मन में डाउट क्रिएट करो, ये गलत बात है। आप स्टडी से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, जो भी आपके माइंड में करियर से रिलेटेड जो भी चीज़ें चल रही है, वैसे लोग ढूंढना स्टार्ट करो, वैसे लोगों के साथ दोस्ती करो। इवन अगर आपकी बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है, आपका पार्टनर भी करियर ओरिएंटेड है, तो नए लोगों को उनसे भी मिलाओ अगर आपका फ्रेंडली बिहेवियर है तो। क्योंकि इससे आपकी वैल्यू बढ़ती है, आप खुश रहने लगते हो। और याद रखना, आप जितने अच्छे लोगों से मिलोगे, पार्टनर आपकी उतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट करेगा। क्योंकि जब सब आपकी रिस्पेक्ट करेंगे तो फिर पार्टनर अकेला आपकी डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकता। वेल, ये बात बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है एक रिलेशनशिप में। अगली बात, आपको पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं रहना चाहिए, और स्पेशली तब जब आपके बीच में बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट हो रहा है। क्या होता है ना, मैं आपको एक बहुत ही कमाल की बात बताता हूँ। जब भी पार्टनर की और आपकी फाइट होती है, उस सिचुएशन में आप क्या करते हो ना, खुद को अवेलेबल कर लेते हो पार्टनर के लिए। आपको पार्टनर को समझाना है, आप उस वक्त क्या करते हो ना, आपके लाइफ के ऊपर ध्यान नहीं देते हो। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, मॉर्निंग में आपके और आपके पार्टनर की फाइट हो गई। अब मॉर्निंग के बाद आफ्टरनून तक या इवनिंग तक आपके लाइफ में जो भी काम थे, आप उन सभी काम को इग्नोर करते हो और बस उस फाइट को सॉल्व करने की कोशिश करते हो।
शुरुआत में तो ये सारी बातें वर्क करती है, लेकिन बाद में ये सारी बातों की वजह से पार्टनर आपको और ज़्यादा इग्नोर करता है। आपको क्या करना है, मॉर्निंग में आपकी और उनकी फाइट हो गई, आपने उनको तभी समझाने की कोशिश की बट वो नहीं समझ रहे, वो इरिटेट हो रहे हैं, उन्हें गुस्सा आ रहा है। तो फिर आप इस बात को समझना कि आफ्टरनून में और इवनिंग में जो भी आपके काम है, आप उन काम पर ध्यान दोगे और जैसे ही वहाँ से फ्री होते हो इवनिंग में, फिर आप पार्टनर से उस बारे में बातचीत कर सकते हो। यानी कि आपने यहाँ पे बैलेंस कर लिया। अब कुछ लोग अग्री नहीं करेंगे, कुछ लोग ये कहेंगे कि हमारा तो मन ही नहीं लगता, हम तो वहाँ पे ध्यान ही नहीं दे सकते, हमारा तो मन कंप्लीटली पार्टनर की तरफ ही होता है, तो हम कैसे काम करेंगे। लेकिन आपको करना पड़ेगा। देखिए सीधी सी बात है कि जो शराबी होते हैं वो भी शराब को छोड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन उनके हेल्थ के लिए ज़रूरी क्या है कि वो अल्कोहल को छोड़ दे, वो शराब को छोड़ दे। इसी तरीके से मैं जानता हूँ कि आपका काम में मन नहीं लगेगा उस सिचुएशन में, लेकिन खुद को स्टेबल करने के लिए आपको वो करना पड़ेगा, क्योंकि हर बार वो नहीं होगा जो आप चाहते हो। अगर वही होने लग गया तो फिर कैसे चलेगा। ये बातें आपको बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है कि आप हमेशा एक बैलेंस बनाओगे, हमेशा बैलेंस बनाने पे ध्यान दोगे। जितना अच्छा आप बैलेंस बना रहे हो अपने लाइफ में, जितने अच्छे से आप बैलेंस कर रहे हो, आप अपने काम को भी बैलेंस कर रहे हो, आप एक रिलेशनशिप को भी बैलेंस कर रहे हो। फाइट हो गई, आपने समझाया, वो नहीं समझ रहे, थोड़ा स्पेस ले लो, काम पर ध्यान दो, फिर उन्हें समझाओ। ये जो बीच में स्पेस आता है ना, और जब आप काम पे ध्यान देते हो तो आपकी मेंटल पीस भी सही रहती है, आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं रहते हो। और फिर जब आप उन्हें समझाते हो तो उन्हें भी स्पेस मिल जाता है, तो वो आपकी बातें बहुत अच्छे से समझते हैं। इसीलिए कहते हैं कि अगर आपके साइड से भी कोई गलती हुई है, जाने अनजाने में अगर आपने पार्टनर का दिल भी दुखाया है, तो थोड़े टाइम के बाद सॉरी कहो। जब आप थोड़े टाइम के बाद सॉरी कहते हो ना, तो वो आपके सॉरी को एक्सेप्ट करते हैं। एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। मैं आपको कह रहा हूँ ना, आप बड़े बेवकूफ़ हो, आप बड़े पागल इंसान हो, और ये बात आपको बुरी लग गई। अब मुझे आपको सॉरी कहना है, तो मैं ना 1-2 घंटे के बाद आपको सॉरी कहूँगा, यार एक्सट्रीमली सॉरी, उस वक्त जो मैंने कहा था उस चीज़ के लिए मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। जब मैं कुछ टाइम के बाद सॉरी कहूँगा ना, तो आप उस सॉरी को एक्सेप्ट करोगे। क्यों? क्योंकि आपको भी सोचने का मौका मिला और मुझे भी सोचने का मौका मिला कि हाँ, मेरे तरफ से कुछ गलती हुई है। लेकिन अगर मैं इसी सिचुएशन में आपको बेवकूफ़ कह रहा हूँ और इसी सिचुएशन में आपको सॉरी कह रहा हूँ, तो आपको ना वो बेवकूफ़ वाली बात ज़्यादा याद आएगी, इसलिए आपका ध्यान मेरे सॉरी पर नहीं रहेगा। कमाल की बात है, इसलिए हमेशा याद रखना कि आपको यहाँ पे स्पेस वाले सिचुएशन को कभी नहीं भूलना है। चाहे उन्हें उनकी गलती बतानी है या फिर माफ़ी मांगना है, आपको ये सिचुएशन बनाकर रखनी होगी बहुत ही अच्छे से, कि आप बीच में स्पेस रखोगे, फिर उन्हें बात समझाओगे। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगली बात, एक रिलेशनशिप में खुद की वैल्यू को बनाने के लिए पॉजिटिव वर्ड्स बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ना एक बहुत ही कमाल की बात मैं आपको बताता हूँ। अभी मैं आपको उल्टा सीधा बोल रहा हूँ, आप बेवकूफ़ हो, पागल हो। कई बार क्या होता है, ये सुन के गुस्सा आता है और फिर हम भी उसी तरीके से गलत बातें करने लगते हैं। मैं आपको पागल बोल रहा हूँ, आप मुझे पागल बोल रहे हो। यानी कि पहले तो आप अच्छे से बात कर रहे थे, लेकिन मेरे बुरे वर्ड्स देखकर आप मुझसे बुरे तरीके से बात कर रहे हो। इस वजह से क्या होता है ना, फिर वो जो रिस्पेक्ट होती है वो रिस्पेक्ट खत्म हो जाती है। रिलेशनशिप में ये बातें बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि आप कैसे शब्द यूज़ कर रहे हो, कैसे वर्ड्स यूज़ कर रहे हो पार्टनर से बातचीत करने के लिए। पार्टनर गलत तरीके से बात कर रहा है, इसीलिए आप भी उनसे गलत तरीके से बात करो, ये समझदारी नहीं है। पार्टनर गलत तरीके से बात कर रहा है, उस वक्त आप दूर हो जाओ, हमेशा मैं कहता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं कि पार्टनर गलत तरीके से बात कर रहा है तो हम भी गलत तरीके से बात करेंगे, पार्टनर ऐसे बात कर रहा है तो हम भी उन्हें ऐसी बात करके समझाएंगे। इससे कुछ भी नहीं होगा। आपको कभी भी पार्टनर को गलत तरीके से बात करके नहीं समझाना चाहिए। आपको हमेशा ना अपने वर्ड्स पॉजिटिव ही रखने चाहिए, आपको हमेशा अपने वर्ड्स अच्छे ही रखने चाहिए। जितने अच्छे शब्दों को आप यूज़ करोगे रिलेशनशिप में पार्टनर से बातचीत करने के लिए, ट्रस्ट में उतना आपके लिए बेस्ट रहेगा। पार्टनर अगर गलत शब्दों से, गलत तरीके से बात कर रहा है, तो उस वक्त आप स्टैंड ले लो। उस वक्त आप बिल्कुल ये कहो कि आप मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप वहाँ पे गलत तरीके से रिफ्लेक्ट कर रहे हो, रिफ्लेक्ट का क्या मतलब होता है, वो आपको गलत बात बोल रहे हो और आप उन्हें गलत बात बोल रहे हो, इस डिबेट में अगर आप फंस गए तो फिर आपकी लाइफ आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगी। इसीलिए कहते हैं कि हमेशा अपने शब्दों पर ध्यान दो, हमेशा अपने शब्दों को बहुत अच्छे से बना के रखो। उनके साइड से वो कुछ गलत बोल रहे हैं, अच्छे शब्दों में उन्हें बताओ कि आप मुझसे ऐसे बात नहीं करोगे, और फिर देखो कि लॉन्ग टर्म में आपकी कैसे वैल्यू बढ़ती है, लॉन्ग टर्म में वो कैसे आपकी वैल्यू करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से हेल्प हुई होगी। अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट है तो आप डायरेक्टली कॉल पे मुझसे पूछ सकते हो।
पेड कंसल्टेशन के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हो 9834250097 इस नंबर पर। हमारे बीच में कॉल पर जो भी बातें होगी वो कंप्लीटली सेफ और प्राइवेट रहेगी, इसलिए प्राइवेसी की टेंशन मत लीजिए। और हाँ, चैनल पर पहली बार आए हो, मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हो, तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।